हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं जावा ब्रेक इन फॉर लूप। फॉर लूप हमने सीख लिया कि फॉर लूप किस तरीके से यूज किया जाता है और फॉर लूप के अंदर हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने स्टडी कर लिया। ओके, आज के क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ब्रेक इन फॉर लूप। हम लोग फॉर लूप को रोक कैसे सकते हैं, ये चीज हम लोग देखना है। ब्रेक का मतलब ये हमारी एक स्टेटमेंट होती है। फॉर लूप जो होता है, जब हम फॉर लूप चलाते हैं तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ कंडीशन देते हैं और वहां जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहां तक आपकी जो होता है फॉर लूप चलता है। अगर आपको बीच में ब्रेक करना है, लूप को रोकना है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके फॉर लूप को बीच में रोक सकते हैं। क्लियर? तो ब्रेक स्टेटमेंट का हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे फॉर लूप को रोकते हैं, ये आज हम लोग को यहाँ पे देखना है। हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं। इवन आप जो कंडीशन आपकी अगर ट्रू है तब भी हम रोक सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके। यहाँ तक कि अगर आपको जंप भी करना है, लूप से बाहर आना है, जंप करना है, तब भी हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके जंप भी कर सकते हैं। और कैसे करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे लगाते हैं, ये अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जब भी आप ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे फॉर लूप के अंदर, तो आप क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पे हमारी कुछ कंडीशन होती है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। क्लियर? तो हम लोग इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप को ब्रेक कर सकते हैं। अभी हम कोडिंग के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको 100% क्लियर आ जाएगा हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने एक कोड लिया है, फॉर लूप का यूज करके आपको 0 से लेके 9 तक की एक सीरीज प्रिंट करना है। ओके, अब क्या है, आप जब ये प्रिंट करेंगे सीरीज को तो हमको क्या करना है, अगर मान लीजिए आई के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे इस लूप को चलाने के लिए। जब आई के अंदर आपका 4 हो जाए तब आपको क्या करना है, लूप को स्टॉप करना है, ब्रेक करना है। तो हम इसको ब्रेक के माध्यम से, ब्रेक स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, रोकेंगे। ओके, तो चलिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने कोडिंग किया है और इसमें हम लोग समझते हैं। जावा लैंग्वेज के अंदर जब भी आपको कोडिंग करना है तो आप यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक क्लास और यहाँ पे आपका क्लास का नाम होता है। हमने ब्रेक नाम का एक क्लास बनाया और क्लास का बॉडी ओपन करें। क्लास के अंदर जैसे आते हैं तो ये हमको मेथड यूज करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। अब हमको यहाँ पे इसको ओपन करना है। अब यहाँ से हम फॉर लूप क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं और फॉर लूप के अंदर हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे। हमको सीरीज बनाना है, देखिए 0 1 2 3 डॉट डॉट करके 9 तक की ये सीरीज हमको बनाना है। तो जब हम लूप के माध्यम से चलाएंगे तो ये सबसे पहले ये वैल्यू हमको प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कोई वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर ये पहली वाली जो वैल्यू है वो स्टोर करेंगे और फिर इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, फिर आगे बढ़ाएंगे ये वाली वैल्यू और फिर प्रिंट करते जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लिखते हैं फॉर इंट आई नाम का एक वेरिएबल बनाया और पहला जो डिजिट है आई का, इसको आई मतलब सीरीज का जो पहला डिजिट है इसको आपको आई के अंदर स्टोर कर देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा आई इक्वल टू 0, तो आई के अंदर ये 0 चली जाएगी, ये वैल्यू आपकी आई के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब सेमीकोलन लगाना है, उसके बाद आई लेस देन 10, क्योंकि हमको 9 तक जाना है तो 10 से छोटी है, एक कम है तो हम लिखेंगे लेस देन 10 और यहाँ पे फिर सेमीकोलन। अब ये एक एक बढ़ रहा है ना, 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, तो हम आई प्लस प्लस कर देते हैं। आई प्लस प्लस करने से क्या होता है, आई की वैल्यू एक बढ़ जाती है। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर दिए और फिर हम फॉर लूप की बॉडी को ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे तो हमको ब्रेक यूज करना है, 4 पे हमको ब्रेक लगाना है। तो हम लिखेंगे इफ आई की वैल्यू जब इक्वल होगी 4 से, इफ आई डबल इक्वल टू 4, ऐसे लिखते हैं। आई की वैल्यू इक्वल होगी 4 से तो करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक और फिर हम करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये इफ का करली ब्रैकेट है, ये और ये। क्लियर? तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमको 4 जब आई की वैल्यू 4 हो जाए तो हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो हम लिखेंगे इफ आई डबल इक्वल टू 4, यानी आई की वैल्यू इक्वल हो जाए 4। ये आपका इक्वल का साइन होता है, डबल इक्वल। क्लियर?
तो आई की वैल्यू जब 4 हो जाए तो क्या होना है, ब्रेक हो जाना है। क्लियर, हमने क्लोज कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू जो भी होगा वो प्रिंट करेंगे। क्लियर, और ऐसे चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं एक बार आपको यहाँ पे कोड को रन करा के आपको दिखा रहा हूँ। कंपाइल कराते हैं कैसे होगा। यहाँ पे पहले चेक किया जाएगा, क्लास बनेगा, इसके बाद ये मेन मेथड आपका चलेगा और मेन मेथड के अंदर जैसे ही हम आएंगे तो आई एक वेरिएबल बनेगा। कंपाइल करेंगे तो आई एक वेरिएबल बनेगा, इसके अंदर 0 स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 0 स्टोर हो गया, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। आई की वैल्यू अभी 10 से छोटा है, बिल्कुल, क्योंकि 0 है, 10 से छोटा है, तो हम यहाँ से नीचे आते हैं। जैसे नीचे आएंगे इफ मिलेगा हमको, इफ आई इक्वल टू डबल इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया। जब फॉल्स होता है तो हम यहाँ से छोड़ देते हैं सीधे, इफ का जो बॉडी है ये छूट जाता है, इसको हमको चेक नहीं करना है। क्लियर, यहाँ से हम आएंगे सीधे, यहाँ बाहर आएंगे तो ये मिलेगा और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब इसके नीचे आते हैं तो ये मिलता है, ये फॉर लूप का है, ये वापस से लेके जाता है आपको कहां पर, इस बार जब लेके जाएगा तो इंक्रीमेंट पे लेके जाएगा। और यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, आई प्लस प्लस होने से आई की वैल्यू जो होती है बदल जाती है, आई की वैल्यू 1 बढ़ जाती है। आई प्लस प्लस होने से क्या होता है, एक इंक्रीमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 0 था 1 हो गया। अब ये 1 जब हो गया तो अब क्या होने वाला है, यहाँ से हम फिर से कंडीशन चेक करते हैं। क्या होता है, वापस से जब हम यहाँ पे आ गए तो वापस से कंडीशन चेक करते हैं, क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो हम वापस आते हैं इफ में, इफ देखेंगे ये फॉल्स हो गया, आई की वैल्यू 4 तो है नहीं, तो हम सीधे बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू 0 के बाद 1 प्रिंट हो जाएगी। वापस से फिर से हम यही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, ऐसे आएंगे और आके एक बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अभी ट्रू है, तो यहाँ भी आपका फॉल्स हो गया है, वापस आएंगे यहाँ पे प्रिंट करेंगे 2, फिर जाएंगे एक बार 3 प्रिंट करेंगे। 3 के बाद जब आपकी वापस से जब हम यहाँ से प्रिंट करके 3 को रिटर्न होंगे, तो जब हम रिटर्न होंगे यहाँ से तो हमको जाना कहाँ पे, ये जाएगा आपका यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू बढ़ाएगा 4, आई की वैल्यू 4 को लेके आएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या कंडीशन में है, हाँ ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो वापस से अब आएंगे, इफ को चेक करेंगे, आई इक्वल इक्वल 4, हाँ ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया तो इस बॉडी के अंदर इंटर करेंगे, इसके अंदर, और यहाँ पे आएंगे तो हमने लूप में ब्रेक लगाया तो ब्रेक हो जाएगा। तो आंसर केवल आपका इतना ही आने वाला है। क्लियर, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 पे ब्रेक लगा दिया और ऐसे ब्रेक को फॉर लूप के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ, ये आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आपको जावा की जितने भी कोड्स होते हैं, कोड को सारे को आपको नोटपैड के अंदर लिखना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे इस कोड को रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आंसर आएगा। तो हम यहाँ से कोड को लेके चलते हैं, कोड को नोटपैड के अंदर लिखना होता है। नोटपैड को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, यहाँ पे जो क्लास का नाम है इसी से सेव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सेव करेंगे और ब्रेक नाम देंगे, ब्रेक डॉट जावा। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। डेस्कटॉप पे देखते हैं, ये हमारा फाइल है, cmd ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको इस फाइल तक जाना है, तो लिखेंगे cd डेस्कटॉप, एंटर। जैसे करेंगे हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपको इसको कंपाइल करना होता है, लिखते हैं जावा सी ब्रेक डॉट जावा, इंटर। जैसे आप करेंगे कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद आपका एरर नहीं है तो यहाँ पे एक क्लास का फाइल ऐसे बन जाएगा। अब आपको इसको रन करा सकते हैं, आपको केवल सी हटाना है और इसको रन कराना है। जैसे करेंगे ये आपका रन होगा, यहाँ पे आंसर देखिए 0 1 2 3, यहाँ से आपका कितना चला, 3 तक चला। जैसे ही 4 आपका कंडीशन मैच कर गया तो बंद हो गया, आपका 4 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 4 पे आपने ब्रेक लगा दिया था। तो 0 से लेके 3 तक की वैल्यू आपका जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा और ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक फॉर लूप के अंदर यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।